Okay, good morning everyone. Students of class 7, हम आपने कुछ काम आपको दिया था और वो काम ये था कि लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर के डिफरेंसेस लिख के आपको बताना था, बट आपने बताया नहीं इसको। मुझे पता नहीं चला कि आपने सीखा कि आपसे बना या नहीं बना, आपने लिखा या नहीं लिखा, इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूं। बड़ी बड़ी तकलीफ की बात है कि जो काम देते हैं आप लोग बताते नहीं हैं कि ये आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका फटाफट डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर दोनों में डिफरेंसेस क्या है। क्लियर? चलिए पहला डिफरेंसेस आप ये बनाएंगे, ये डायग्राम मैंने आपके सामने पहले से बना के इसलिए रखा क्योंकि एक बार मैं आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूं, इसलिए मैं ये पहले से ड्रॉ करके रखा। देखिए पहला डिफरेंसेस दोनों के डायग्राम। क्लियर? दोनों के डायग्राम। ठीक है, दूसरा डिफरेंसेस देखिए, दूसरा डिफरेंसेस क्या है। अब डायग्राम को दोनों थर्मामीटर के गौर से रीडिंग करिए। ठीक है, अब गौर से रीडिंग करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि ये स्टार्टिंग कहां से है, -10 और जाएगा कहां तक, 100 तक जाएगा, 110 तक जाएगा। ठीक है, तो मेजरिंग लेवल सबसे पहले ये कहां तक जाएगा उसको देखने से पहले हमको एक और काम करना है कि हमको जानना है कि इसका यूनिट क्या है ना। कोई भी चीज को जानने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और दूसरा एसआई यूनिट चाहिए। तो इसका जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस में, किस चीज में है, तो मेजरिंग लेवल इन डिग्री सेल्सियस में होगा। इसका लेवल क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा। लेकिन इसका लेवल किस चीज में होगा, इसका लेवल डिग्री फारेनहाइट में होगा। किस चीज में होगा, ये 35 यहां जो लिखा हुआ है इसमें दोनों लिखे हुए रहते हैं, ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस में है, बट ऊपर जो है आपको यहां भी रहेगा एक बना हुआ, ये हो गया 94 से स्टार्ट रहता है। ठीक है, ऐसे 95, ये ठीक है 96, 97, ठीक है, ये आपका डिग्री सेल्सियस में होगा। तो क्या लिखेंगे हम, मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग लेवल इन किस चीज में, तो डिग्री फारेनहाइट में। और डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है मैं आपको ये बता चुका हूं। इसमें लेवल को आप यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब क्या होगा, मेजरिंग लेवल जो होगा अप टू, मेजरिंग लेवल बिटवीन लिखिए, बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस से 110, ये जगह नहीं है इसलिए मैंने 40 तक लिख के छोड़ दिया। ये सारे के सारे डिग्री सेल्सियस है। क्या है, सारे के सारे डिग्री सेल्सियस है। और इसमें दो यूनिट मैंने कन्वर्ट करके देखा भी था कि बॉडी के जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट आता है। तो इसके लेवल आएंगे कहां तक, -10 से 110 तक। लेकिन इसके कहां तक आएंगे, इसके जो मेजरिंग लेवल होंगे, इसके मेजरिंग लेवल जो होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होगा। या अगर डिग्री फारेनहाइट की बात करें तो 90 डिग्री फारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फारेनहाइट तक इसमें आपको मेजरिंग यूनिट मिलेगी। क्लियर? इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लियर? एक और डिफरेंसेस देख लीजिए, दो डिफरेंसेस, 5 डिफरेंसेस करेंगे। इसमें यहां पे कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, टेढ़ा है। तो इसको क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, किंक इज नॉट प्रेजेंट, किंक इज नॉट प्रेजेंट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर।
लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेकिन इसमें क्या होगा, किंक जो है प्रेजेंट होंगे, किंक इज प्रेजेंट, किंक इज प्रेजेंट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर। यहां पे थर्मामीटर लिख देंगे, क्लियर। किंक इज प्रेजेंट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। एक और लिख लीजिए, इसके जो लेंथ होंगे, है ना, लेंथ इज बिग, ये बड़ा लेंथ होगा इसमें, और इसके जो लेंथ होंगे ये इससे छोटा होगा, लेंथ इज स्मॉल, लेंथ इज स्मॉल, इसमें छोटा होगा। ये फर्स्ट हो गया डायग्राम, सेकंड आपका ये पॉइंट, थर्ड ये पॉइंट, फोर्थ ये पॉइंट, फिफ्थ ये पॉइंट। ये रहा लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर का डिफरेंसेस, ठीक है। इसको मिटा दूं, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ओके। चलिए, और कुछ काम करिए, हर वीडियो को एक लेवल में देखते चलिए। हर वीक में आपको 3 वीडियो मिल रहे हैं, तो 3 वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स कंटिन्यू बनाते रहे। अगर छूट जाइएगा तो क्लास में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर क्लास में आए तो फिर आपको, हम स्पीड चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब हमको एक टॉपिक समझना है, ये हेडिंग आप बनाएंगे, प्रीकॉशन इन यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। प्रीकॉशन मतलब उसको यूज करने से पहले हमको क्या क्या प्रीकॉशन अपनाना है, नहीं तो क्षति हो सकती है, थर्मामीटर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, शीशा का होता है, दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहला इसका क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, यहां पे सिर्फ लैब लिख के मैं काम चला रहा हूं, लैब मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है, should be held vertically, है ना, वर्टिकली, खड़ा, ऐसे नहीं पकड़ना है, वर्टिकली पकड़ना है। ये हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकली हो, ठीक है। तो हमको वर्टिकली पकड़ना है, हमेशा खड़ा पकड़ना है, ठीक है। कब, तो while measuring टेम्परेचर मेजर करते समय हमको उसको सीधा खड़ा पकड़ना होगा, ठीक है। It should not be tilted का मतलब झुका हुआ, क्या होगा, झुका हुआ, टेढ़ा में नहीं पकड़ना है, खड़ा पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके जो बल्ब है, जो अभी डायग्राम बनाया इस तरफ जो था, जो कलर किए हुए थे, उसको बल्ब कहेंगे। बल्ब शुड नॉट बी टच, ठीक है। हमको बल्ब को टच नहीं करना है, ठीक है, हमको बल्ब को टच नहीं करना है। उसके बाद जिसका टेम्परेचर हम ले रहे हैं, खास करके लिक्विड का टेम्परेचर ये लेते हैं लेबोरेटरी में, तो बल्ब जो है ना पूरी तरह से डूबा होना चाहिए लिक्विड में, है ना, ऐसा नहीं कि आधा डूबा है आधा बाहर है। बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय सबस्टेंसेज, है ना, सबस्टेंसेज। ये जो है ये पूरी तरह से सराउंडेड होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हैंडल विथ केयर, मतलब सावधानी से उसको उठाना है, सावधानी से दूसरे जगह रखना है, सावधानी से उसको निकालेंगे, ये हमको सावधानी से करना है, हैंडल विथ केयर। अदरवाइज
नहीं करेंगे तो क्या होगा, अदरवाइज इट मे ब्रेक है ना, आफ्टर हीट द हार्ड सब्सटेंस। अगर ये हार्ड सब्सटेंस पे हिट किया, हिट द हार्ड सब्सटेंसेज, हार्ड सब्सटेंसेज, ठीक है। अगर हम उसको सावधानी से यूज नहीं करेंगे तो ये किसी भी पॉइंट पे लग करके ये टूट सकता है, टूट जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट आपने समझा। तो ये आपके 5 पॉइंट रहे जो प्रिकॉशन है आपका, किसकी, कौन से थर्मामीटर को, लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लियर। अब हम लोग इसी में क्या करना है, अब एक और पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट और ले लीजिए, ऊपर से लिखता हूं, नेवर टच, वी शुड नेवर टच, ठीक है, किसको, तो बल्ब को हम टच नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये रहा आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर के प्रिकॉशन, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स के प्रिकॉशन आपके रहे। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ये आप नोट कर लीजिए। होमवर्क क्या देता हूं कि अब आपको लिखना है प्रिकॉशन इन यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर की जगह पे क्लिनिकल थर्मामीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रिकॉशन आपको लिखना है और मुझे सेंड करना है। आप सेंड करेंगे मुझे लिख करके। प्रिकॉशन देखिए क्या क्या हो सकता है, देखिए हैंडल विथ केयर, यहां भी आपने देखा, वहां भी होगा। आपको उसके बल्ब को टच नहीं करना है, यहां भी होगा, वहां भी होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि मान लीजिए एक आदमी को थर्मामीटर यूज किया, फिर दूसरे आदमी को हमको थर्मामीटर यूज करना है, तो हो सकता है इस आदमी के बॉडी में, आजकल तो वैसे भी कोविड-19 की बड़ी समस्या है, तो इस आदमी को कोई इन्फेक्शन हो तो इसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हर बार जब टेम्परेचर यूज करते हैं तो इसकी साफ सफाई, वॉश होना जरूरी है। तीसरा डिफरेंसेस, तीसरा प्रिकॉशन। आजकल आप सैनिटाइजर से काम चला सकते हैं, वो एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो लगा के भी काम चला सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जब लेते हैं बॉडी का, तो उसके जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, वी शुड गिव सम जर्क बट हैंडल विथ केयर। अगर जर्क उसको देंगे तो मरकरी लेवल नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें किंक रहता है, ऑटोमेटिक नीचे नहीं आएगा, उसको थोड़े से जर्क देने होते हैं। किंक जो ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहां से मरकरी को रोक के रखता है, तो आप जर्क देंगे तब मरकरी नीचे आएगा। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक नीचे आ सकता है। अच्छा, एक स्टूडेंट आप पूछ सकते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज हम बुखार चेक करने में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि उसमें किंक होता नहीं है। जैसे ही उसे चेक करेंगे और बॉडी से जैसे ही बाहर, जब तक रीडिंग लेंगे तब तक एनवायरमेंट के टेम्परेचर बल्ब को क्या करेगा, मरकरी को डाउन कर देगा, तो वो रीडिंग हमारा प्रॉपर नहीं आएगा। हो सकता है एनवायरमेंट का ज्यादा हो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एनवायरमेंट का कम हो तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? तो हम उस थर्मामीटर का यूज नहीं करें। तो ये अब आपका काम रहा कि आप प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशन इन यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, जब आप यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को तो क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, इसको रखना भी प्रॉपर डब्बे में। हालांकि अब जो है थोड़े से सुविधा ये है कि आप देखते होंगे कि इस तरीके का डायग्राम डिजाइन बना होता है, टीवी वगैरह में खासकर देखते होंगे कि ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, है ना। और यहाँ पे एक डिस्प्ले लगी हुई है, यहाँ से एक लाइट निकलती है, बुखार आसानी से लोग इससे अपना ले लेते हैं, इजिली बुखार यहाँ से लिया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट ये न्यू है। लेकिन जो ओल्ड थर्मामीटर है, डिजिटल में भी ये बातें हैं। डिजिटल में डिजिट में आपको रीडिंग देगा, उसमें रीडिंग लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तरीका है आपको रीडिंग लेने का। तो अब आपको बस यही होमवर्क रहा कि प्रिकॉशन लिखना है क्लिनिकल थर्मामीटर के यूज करने से पहले। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लियर? अब तक आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पूछेंगे, आप
मेरा नंबर आपके पास है ही, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी इवनिंग में आप पूछेंगे और पूछिए, नहीं पूछेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। और 4 चैप्टर हो गए हैं, समझ लीजिए कि ये 2 से 3 क्लास में फिनिश हो जाएगा। तो 4 चैप्टर हो गए हैं, तो इसको समझिए, नहीं आता है तो पूछिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए